Myself Indresh Kumar Singh, Faculty of Civil Engineering Department, VVD, NIIT, Lucknow. Okay. So, we now continue the second unit. In previous lectures, we have discussed about the curves. In according to your syllabus, I have completed some types of curves and how we derive the formulas, what is the relation between the radius and intersecting point, intersecting curves, and the chords, major chords. Okay. So, after that, now today we will discuss some numericals on the circular curves, and in this lecture we have also given some introduction of transition curves. Okay. तो हम लोगों ने अभी तक सर्कुलर कर्व से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस की हैं। हमने देखा है कि कैसे सर्कुलर कर्व की ज़रूरत पड़ती है, कर्व की क्यों ज़रूरत पड़ती है इन सर्वेइंग, और उसके बाद में फिर हमने देखा है उसको कैसे हम उस कर्व को सेट कर सकते हैं, उस कर्व को बना सकते हैं और उस कर्व को हम ग्राउंड पर उसको एप्लीकेबल कर सकते हैं। ओके। हम लोगों ने ये भी देखा कि कैसे हम सर्वेइंग के इंस्ट्रूमेंट को यूज करके उन कर्व्स को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में लाइफ को आसान बनाने के लिए, इजी करने के लिए उनका यूज करते हैं। ह्यूमन बीइंग हमेशा लाइफ जो भी ह्यूमन की है उसको आसान बनाने के लिए ही सारे काम किए जाते हैं। ओके। तो अब उसी में आज ये सेकेंड यूनिट मॉड सेकेंड है, सर्वेइंग एंड जियोमेट्रिक्स आपका है, सब्जेक्ट कोड इसका KC 302। मॉड सेकेंड यूनिट 2 का जो लेक्चर नंबर 6 है, 5 लेक्चर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब लेक्चर नंबर 6 में हम लोग डिस्कस करेंगे और लीनियर मेथड्स से। ओके। तो हम लोग जो मेथड्स पढ़ रहे थे उसमें जो हमारा था कि लीनियर मेथड्स में क्या था कि जहाँ पर हम चेन और टेप को यूज कर रहे हैं। ओके। तो उसको हमने लीनियर मेथड्स में बताया था। क्या बताया था कि हम जब अपना कर्व सेट करेंगे तो उसको दो मेथड से कर सकते हैं, एक लीनियर मेथड से और एक रेडियल मेथड से। ओके। तो उस कर्व को सेट करने के लिए आप लोगों को जो बताया था लीनियर एंड रेडियल, उसी में लीनियर मेथड्स को डिस्कस किया था। उससे हम लोगों ने एग्जैक्ट मेथड्स के फार्मूले कैलकुलेट किए थे और अप्रॉक्सीमेट के किए थे। इसमें भी दो तरीके से हम लोगों ने जो कैलकुलेट किए थे। और सबसे पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि कैसे हमारा जो कर्व का बनेगा और उसको ड्रा करेंगे। मान लीजिए एक कर्व कोई आपने बनाया और इसकी रेडियस आपको पता है किसी भी सेंटर पॉइंट पे, मान लीजिए R। ओके। ये थोड़ा कर्व आपका इस तरीके से कर्व होगा जिसकी रेडियस मान लीजिए ये R थी। ये आपका सेंटर एंगल हो जाएगा वो पॉइंट पे जिसको हम लोगों ने अल्फा से डिनोट किया था। यहाँ से जो टेंजेंट्स जाता था वो जहाँ पे कट करता था वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता था। इस एंगल को इंटरसेक्शन पॉइंट, और इसको हम अल्फा या फाई से डिनोट करते थे। ये दोनों इक्वल होते थे। ओके। वो हम लोगों ने ज्योमेट्री पूरी पढ़ी थी। इस डिस्टेंस को निकालने को भी जानते थे T1 और T2। लेकिन कैसे कर्व सेट करना था, तो हमने क्या किए थे कि लीनियर मेथड्स में इस कर्व के लिए आपने यहाँ पे मान लीजिए x डिस्टेंस कैलकुलेट की थी। ओके। तो ये जो x डिस्टेंस होगी, दिस डिस्टेंस, यहाँ पे हम अपने स्टॉप, क्रॉस स्टॉप और पेक्स को यूज करके बताएंगे। उसके बाद में आप आगे बढ़ेंगे तो आपने 40 मीटर पे ये डिस्टेंस x ले ली, यहाँ से आपने ये कैलकुलेट की, यहाँ पर ये बता दिया। उसके बाद में आपने ये वाली डिस्टेंस ले ली x, और यहाँ पर अगर पॉइंट ये आ रहा तो यहाँ सेट किया। फिर हम इनको ज्वाइन करते हैं और सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी इस साइड से भी आप करते जाएंगे। ओके। ये जो काम करना है, ये जो ग्राफ बनाना है, कैसे कर्व को सेट कर रहे हैं लीनियर मेथड से, इसके हमने मेथड्स देख लिए थे, फार्मूले ड्राइव कर लिए थे। उसी से रिलेटेड ये हमारा न्यूमेरिकल है। ओके।
तो न्यूमेरिकल आपका कहता है कि कैलकुलेट द ऑफसेट्स एट 20 मीटर इंटरवल अलोंग द टेंजेंट टू लोकेट अ कर्व हैविंग अ रेडियस ऑफ 400 मीटर, द डिफ्लेक्शन एंगल बीइंग 60 डिग्री। ओके, तो ये डिफ्लेक्शन एंगल 60 डिग्री मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपको दिया गया है क्या करना है आपको, कैलकुलेट द ऑफसेट्स एट 20 मीटर इंटरवल्स। मीन्स जो टोटल यहाँ से टी डिस्टेंस यहाँ तक है 20x की वैल्यू 20 इंटरवल पे हम ले सकते हैं। जैसे पहली x की वैल्यू आप लिख सकते हो कि OX से डिनोट करते थे, इट इज 20 मीटर। दूसरी OX2 ये 40 मीटर। ओके, OX3 60 मीटर। ठीक, तो 20 मीटर के इंटरवल एक मतलब हो गया। टेंजेंट टू लोकेट अ कर्व रेडियस 400 मीटर, आर की वैल्यू 400 मीटर। ओके, एंड डिफ्लेक्शन एंगल बीइंग 60 डिग्री मीन्स ये फाई जो दिया गया है आपका इट इज 60 डिग्री। ओके, तो ये चीजें हैं इस न्यूमेरिकल में और हमको वो 20 मीटर पे कैलकुलेट करने हैं। तो उसके लिए हम लोग ये फाइंड करेंगे कि OX 20 मीटर पे कितना होगा, OX 40 मीटर पे कितना होगा, OX3 जो 60 मीटर पे कितना होगा। ऐसे हमको टेंजेंट्स पे चलना है। तो इसके लिए सभी लोगों को पता, पहले हमें पता होनी चाहिए टेंजेंट्स की टोटल लेंथ। ओके, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये OX की वैल्यू 20, 40, 60 नहीं है, क्योंकि वो तो डिस्टेंस ये आएगी OX1, OX2। ओके, तो ये चीजें आएंगी, तो इसको ध्यान रखना है आप लोगों को। ओके, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि ये OX जो है कैलकुलेट करना किस पे, 20 मीटर पे, 40 मीटर पे, 60 मीटर पे। चलिए हम इसको बनाते हैं। देखिए गिवन दिया गया है इस क्वेश्चन में, रेडियस ऑफ द कर्व आर इक्वल टू 400 मीटर। ये रेडियस हो गई कर्व की, ये तो हमें पता हो गया 400 मीटर। एंड डिफ्लेक्शन एंगल आपको पता है कौन सा होता है, ये फाई अगर दिया गया आपका 60 डिग्री तो इंटरसेक्शन एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस 60 डिग्री, कितना आ जाएगा आई इक्वल टू 120 डिग्री। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 120 डिग्री। इसमें आप ध्यान रखना है आपको कि ये हो जाएगा आपका 120 डिग्री। ओके, तो 60 डिग्री अगर आपका दिया गया है एंगल तो आई हमें पता है 180 माइनस 60 तो 120 डिग्री ये चीज आ गई आपकी। ओके, तो उसके बाद में फिर हमको क्या दिया गया है, देयरफॉर टेंजेंट्स लेंथ, टेंजेंट्स लेंथ को हमने बताया था जो भी टेंजेंट्स ड्रॉ होगा उसकी लेंथ जो रहेगी, टेंजेंट्स लेंथ जो रहेगी वो हमें फार्मूला पता है R tan phi/2। ओके, तो R tan phi/2 होगा, रेडियस आपको दी गई है 400 इंटू tan phi की वैल्यू दी गई 60/2, tan 30 की वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ से 400 मल्टीप्लाई करेंगे तो 230.96 मीटर आपकी ये वैल्यू आ रही होगी। ओके, तो ये कैलकुलेट करना है सिंपल सा। अभी सिर्फ हमने क्या कैलकुलेट किया, जो टेंजेंट्स हमको बनाना है उसकी लेंथ हमें पता चल गई है। लेकिन इस न्यूमेरिकल में कह क्या रहा है, वो ये कह रहा है कि ये जो है आपका 20 मीटर के इंटरवल के जो एक्स लेने हैं पूरे कहाँ तक जाना है 230 लेंथ तक जाना है आपको। ओके, तो 230 लेंथ अगर हमारी मान लीजिए ये जो टेंजेंट्स होगा जिस पॉइंट से हमारा रेडियस मान लीजिए ऐसे हम बना रहे होंगे और ये कर्व बनाना है, दूसरा टेंजेंट्स हमारा इधर से कहीं होगा, वो ये बी पॉइंट पर कट कर रहा होगा। ओके, ये टेंजेंट्स होगा, ये सेंटर पॉइंट हो गया हमें, इसकी रेडियस तो पता ही है 400 मीटर। अब ये आ गई हमारी टेंजेंट्स कहाँ तक जाना है 230 मीटर तक। ठीक, कितने इंटरवल से 20 20 इस तरीके से 20 20 पे जाना है, हमको कैलकुलेट करनी है। ओके, तो रेडियल ऑफसेट्स जो थे बाय एग्जैक्ट मेथड और अप्रॉक्सीमेट मेथड दोनों से कैलकुलेट करने हैं। ओके, तो अब याद कीजिए आप रेडियल ऑफसेट्स के लिए जो हमने एग्जैक्ट मेथड में फार्मूला लगाया तो डिस्टेंस, अब हमें देखो ये हमने ड्रॉ किया लेकिन आपके समझ में आ रहा होगा कि क्या बना रहे हैं। ओके, ये आपका कोऑर्डिनेटर वाला, लेकिन हमको पता है कि हमारा कहीं ऐसे बनेगा, तो अब हम देखेंगे 20 मीटर पर कहाँ पर हम पेग्स यहाँ पे लगाएं, तो ये वाली जो डिस्टेंस कितनी होगी वो OX 20 लिख सकते हो, तो वो कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले OX ये लिखा है तुम्हारा, तो उसका फार्मूला होगा OX इक्वल टू R² प्लस X² और बाहर रूट के
माइनस आर। ओके, तो ये करना है, यहाँ से ओ एक्स पहला निकालना है, तो 20 पे है तो 20 हम कर सकते हैं, और ये ड्राइव हम लोगों ने फार्मूला किया हुआ है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये फार्मूला हमने ड्राइव किया फार्मूला है। और आगे देखते हैं, देखिए अब ध्यान से कि रेडियल ऑफसेट्स बाय एग्जैक्ट मेथड्स अगर यूज किए तो आपका जो फार्मूला लिखा है अंडर रूट है इस तरीके से। ओके, यहाँ तक। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करें, O20, एक्स की वैल्यू कितनी लोगे आप, O20। तो आपने जैसे ही 20 वैल्यू यहाँ पे पुट की तो हमें पता चल गया कि जो हम डायग्राम बनाना चाह रहे हैं जहाँ टेंजेंट शुरू हुआ था टी पॉइंट से, और 20 मीटर पर हमारा जो ऑफसेट की डिस्टेंस होगी किसी भी कर्व के लिए, एक तो यहाँ शुरू होगा कर्व हमारा, तो दूसरा पॉइंट कहाँ पे मिलेगा, वो डिस्टेंस। तो क्या आर, आर की वैल्यू कितनी है, 400। ओके, गिवन है आपके न्यूमेरिकल में कितनी, 400 डिस्टेंस। ओके, प्लस 20 का स्क्वायर, ठीक, माइनस 400। तो देखो इसका पहले आप निकालिए, तो O20 इक्वल टू अंडर रूट 400 प्लस 20 का स्क्वायर माइनस 400। तो क्या आ जाएगा आपका, अंडर रूट 4 का करोगे तो 16, 2 0 थे तो 4 0 हो गए, प्लस 20 का स्क्वायर 400, ओके, माइनस 400। तो ये आप करेंगे तो अंडर रूट 160,400 माइनस 400। ओके, जब इसको सॉल्व करोगे, इसका रूट निकालोगे, तो आपको वैल्यू जो मिल जाएगी वो आएगी 400.50 माइनस 400। ओके, अब इसको जब हम माइनस करेंगे तो 0.50 मीटर। ओके, तो ये वैल्यू आ गई। अब ये कहाँ लिखनी, ये पहले ओ एक्स की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे हमें पॉइंट मिल गया। यहाँ से चेन या टेप के द्वारा आप ये बता सकते हो कि 0.50 मीटर पर उस टेंजेंट से, जब हम उस टेंजेंट्स पर इस टी पॉइंट से मूव किए जिसकी रेडियस कहीं सेंटर पे होगी, जैसे 20 मीटर आप मूव किए तो उसके बाद से एक बिल्कुल परपेंडिकुलर डालोगे, यहाँ पे पेग लगाओगे, कितनी दूरी पे, 0.5 मीटर पे। ओके, पहला मिल गया हमको पॉइंट्स। तो अब लाइन हमारी धीरे धीरे कर्व की होती जाएगी। दूसरा देखते हैं कि यहाँ से 40 मीटर पर जब जाओगे, x इक्वल टू 40 मीटर, तो अब देखेंगे यहाँ से कहाँ पर हमारा ये आएगी वैल्यू, तो ये O40 निकालेंगे। अब देखते हैं, तो O40 आप रखिए यहाँ पर, देखिए ये फार्मूला ऑफसेट्स का जो है डिस्टेंस, तो क्या आएगा, अंडर रूट 400 का स्क्वायर प्लस अब 20 की जगह 40 हो जाएगा। ओके, हमेशा हमको क्या लेना है, इनिशियल पॉइंट टेंजेंट से ही वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक, तो यहाँ से जब आप टी से शुरू करेंगे तो यहाँ तक 40 मीटर हो गया, ये 40 मीटर वैल्यू हमने पुट की है, देख लीजिए। उसके बाद आर की वैल्यू कितनी है, गिवन है फार्मूले में 400। तो अब 4000 जो 400 लिखा है, 400 का स्क्वायर कितना होता है, 16,000 प्लस 40 का स्क्वायर कितना होगा, ओके, 4 4 16 और 0 0 हो जाएगा, तो 1600 उनको ऐड कीजिए। जब उनको ऐड करके उनका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, अंडर रूट करेंगे, तो हमारी वैल्यू मिल जाएगी 402.00। अब उसमें से 400 माइनस करो तो इस बार क्या हो जाएगा, 2 मीटर मिल गया। तो अब यहाँ से जब हमारा आएगा, क्योंकि इधर डिस्टेंस है तो ये लगभग यहाँ कहीं पर आ रहा होगा 2 मीटर। अब ये पॉइंट मिले, ऐसे चलते जाएंगे, तो यही कंटिन्यूस करना है जब तक हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट ना मिल जाए वहाँ तक, और फिर कर्व हमारा इस तरीके से ये ड्रा होता है। ओके, तो ये हमारा कर्व ड्रॉ करने का तरीका होता है। रेडियल ऑफसेट्स, एग्जैक्ट मेथड्स कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, वो चीज़ें हैं। ओके, तो अब देख लीजिए, अभी जैसे हमारी डिस्टेंस खत्म तो हुई नहीं है, तो हम चलते रहेंगे कब तक, जो हम लोगों ने टेंजेंट्स की डिस्टेंस फाइंड की है। उस टेंजेंट की डिस्टेंस हमने फाइंड की थी अभी पीछे कुछ फार्मूले से, tan phi/2 से। देखिए यहाँ पे ये लिखा है r tan phi/2, इस फार्मूले से की थी 230, मतलब 230 तक हमको जाना है। और ये क्वेश्चन में हमेशा गिवन रहेगा कि इंटरवल कितना लेना है आपको। ओके, तो जब 20 मीटर का इंटरवल लेना है तो आप चलते रहिए 20 मीटर पे। तो सबसे पहला हमने कितना रखा, O20 निकाल लिया, ऑफसेट की 20 मीटर पे कितनी वैल्यू आई है, 0.5 मीटर। टेंजेंट से बिल्कुल सीधी लाइन एक ड्रॉ करनी है आपको परपेंडिकुलर। उसके बाद O40 मीटर पे गए तो 2 मीटर का ऑफसेट्स की डिस्टेंस मिल गई, वो हमको ड्रॉ करनी है। उसके बाद में O60 मतलब 60 मीटर पर आप लेकर आएंगे, तो 60 मीटर पे जब देखिए तीसरा वाला पॉइंट है O60, मतलब टेंजेंट से लेकर
और जो पॉइंट तीसरा सेलेक्ट करेंगे आप ग्राउंड पर चेन के द्वारा, टेप के द्वारा, तो आप गए, आपने फीता रखा, टेप रखा, चेन रखा, कहाँ, टी पॉइंट पे, इनिशियल पॉइंट से, और डिस्टेंस मेजर कर ली कि 60 मीटर कहाँ तक हो गई, और जैसे 60 मीटर हुई वहीं से आपको एक अंदर की तरफ टेंजेंट से एक आपको लाइन ड्रा करनी, वहाँ पे हमको पेक्स लगा देने छोटे छोटे। क्यों? क्योंकि वो मार्किंग हमारी शो करेंगे, वो हमने इंस्ट्रूमेंट में पढ़ा है। तो वो पेक्स जब लगते चले जाएंगे तब सारे पेक्स, एक मान लीजिए यहाँ पे लगा, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पर, इसी तरीके से कब तक रहोगे, जब तक टेंजेंट 230 तक ना पहुँच जाए। ओके, तो 230, तो पहले 20, 40, अब हम देख लो ये 20 और 40, 60, 20 का ही इंटरवल ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में बताया गया है कि जो हमारा 20 मीटर का है, देखो वो लिखा ऑफसेट्स एट 20 मीटर इंटरवल, तो 20 मीटर के इंटरवल पे ही हमको डिस्टेंस को मेजर करना है। वी कैलकुलेट द डिस्टेंस आफ्टर द 20 मीटर्स इंटरवल्स बाई चेन और टेप। हम लोग चेन या टेप के द्वारा ही उसको यूज करके कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो आपकी वैल्यू आ गई है कितनी? जब हमने 60 मीटर कैलकुलेट किया, आपको पता है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर करना है और स्क्वायर रूट जो आपने पढ़ा हुआ है। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट जिसने नहीं पढ़ा पहले वो तैयार करो कि 4000 का स्क्वायर कितना आता है, 60 का स्क्वायर कितना आएगा, उसके बाद 400 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, उन दोनों को ऐड कर दीजिए, उसके बाद अंडर रूट फिर से निकालिए। तो इनके मेथड्स होते हैं, इनको नहीं पता है वो उसको जाके पढ़ लो पहले कि कैसे हम किसी का स्क्वायर निकाल के और अंडर रूट निकालते हैं। और जल्दी भी करना, ऐसा नहीं कि बैठकर आप मल्टीप्लिकेशन करने लगो जैसे आप गुणा करते हो। ओके, तो वो मल्टीप्लिकेशन नहीं, 400 और प्लस 600 का करना है और वो चीज़ें सीखनी है। -400 किया तो हमको मिल गए 4.47 मीटर। उसके बाद में O80 पे गए, तब हमने किया तो हमें मालूम है, देखो एक चीज़ तो समझ गए हो कि माइनस तो रेडियस ही रहेगी, बाहर ही देखो लिखी थी, तो यही माइनस होनी, तो ये तो सब -400 ही है। इधर वैल्यू बढ़ती ही चली जाएगी, तो कहीं ना कहीं हमारी ये वैल्यू, जैसे एंगल हमारी टेंजेंट सीधे जा रहा है तो वो डिस्टेंस भी बढ़ती जा रही है। ओके, तो ओ 100 मीटर तक हम यहाँ पर आ गए। इसके बाद में देखिए कहाँ गए 100 मीटर के बाद में आपका लिखा है सो ऑन। ओके, तो वो जो लिखा है आपका, चाहे पहला मेथड आप रेडियल ऑफसेट से एग्जैक्ट मेथड यूज किए, तो इसमें हमने देखो एंड सो ऑन आपको कहाँ तक करना है, 230 तक। ओके, तो 230 तक का 20 का इंटरवल तो बनेगा नहीं, क्योंकि 220 हो जाएगा मीटर और फिर 10 मीटर बचेगा। ओके, तो जब 10 मीटर बचेगा तो हम उसको छोड़ देंगे। क्यों? उधर से जब आएंगे कर्व में आधा कर्व, तो 10 मीटर उधर से भी बचेगा, तो दोनों 20 मीटर का फिर इंटरवल हो जाएगा। ओके, तो ये टेंजेंट्स पे जब रहेगा तो 20 मीटर का हम इंटरवल बना सकते हैं और पूरा गैप वही रहेगा। तो आप करके इसको देखिए और सॉल्व कीजिए और फिर उसी तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। फिर इसको हम लोगों ने जो दूसरा मेथड पढ़ा था, सेकेंड मेथड में हम लोगों ने देखा था परपेंडिकुलर ऑफसेट्स। ओके, तो परपेंडिकुलर ऑफसेट्स में जब हमने एग्जैक्ट मेथड, अभी दोनों का अप्रॉक्सीमेट मेथड का भी फार्मूला बताएंगे, वो दोनों ही मेथड में क्या था, सेम था। लेकिन एग्जैक्ट जो मेथड है वो आपका चाहे रेडियल का हो चाहे परपेंडिकुलर ऑफसेट्स का हो, दोनों का अलग अलग ड्राइव किए थे कल पूरा, जब पिछले लेक्चर्स में। जिन लोगों को अगर डेरिवेशन नहीं पता है वो पीछे के लेक्चर देख सकते हो। तो अब आप देखिए कि हम जब पीछे वाले फार्मूले में देख रहे थे तो वहां पे हमारा यही OX जो था, ये क्या लिखा था, OX इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर माइनस R था। लेकिन जब परपेंडिकुलर ऑफसेट आया तो यही OX जो है क्या हो गया हमारा, ये R इधर आ गया, तो हमारा हो गया R माइनस अंडर रूट R स्क्वायर और अंदर माइनस X स्क्वायर, ये डिफरेंस है। ओके, लेकिन हम चेक करते हैं कि क्या हमारी सेम कर्व बनेगा। ऐसा तो नहीं कि पीछे वाले मेथड से कुछ अलग कर्व बन गया। अब कहीं रोड आपको बनानी है, एक इंजीनियर ने पीछे वाले मेथड से सॉल्व किया, उसने कहीं मोड़ दिया, वो ऐसे गया। ओके, अब आपने गए, आप भी एक सर्वेयर थे इंजीनियर, आपने परपेंडिकुलर ऑफसेट मेथड यूज किया और आपका कर्व बन के आ रहा है ऐसे, तो अब तो ये दो रोड बनेंगी फिर, तो फिर चेक कौन सा होगा। लेकिन हमें मालूम है कि हम कोई भी चीज़ बनाते हैं वो हर कंडीशन में सही होनी चाहिए। कोई भी आके चेक करे किसी भी तरीके से, लेकिन होना सही चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दो रोड हो जाएंगी। अब जब दो रोड होंगी, देखो बाहर वाला जो रोड अगर ऐसे जा रही थी और यहाँ से टर्न किए
इस तरीके से गए तो आराम से कोई भी व्हीकल से तो टर्न हो जाएगा, लेकिन आपने इतना छोटा कर्व अगर उसको टर्न दोगे तो अब वो ऐसे जाएगा और फिर इतनी जल्दी मुड़ेगा तो कहीं ना कहीं उसकी बाइक पता चली बाहर चली गई। क्यों? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसे जब मुड़ते हो तो लगता है वहाँ पे। कभी भी जब आप किसी व्हीकल्स में बैठते हो तो आप देखिए कि जैसे ही वो मुड़ेगा तो आपको लगेगा आप बाहर को बस से निकल के गिरेंगे जाके। ओके, ये फील होता है। वो क्यों होता है? जब भी टर्न पे आते हैं तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है आपका, तो वो जो फोर्स होता है उसी को रिड्यूस करते हैं। तो इसीलिए जो कर्व हमारे डिजाइन किए जाते हैं, चाहे रोड बनाओ, चाहे रेलवे हो, चाहे कैनाल कोई बने, जब नहरें बनती है तो इनकी डिजाइन ये जरूर होती है, अच्छे से उसकी सर्वेइंग की जाती है और सभी से सेम ही आएगी किसी भी मेथड से करें। ओके, तो पीछे वाले मेथड की वैल्यू एक बार देख लो। O20 पे कितनी आई थी? 0.5 मीटर। देखो O20 पे आई थी 0.5 और O40 पे आई थी 2 मीटर। बाद की वैल्यू याद रखो, आगे चेक करो। देखो अब हम परपेंडिकुलर ऑफसेट मेथड यूज कर रहे हैं, नीचे वाला ये वाला फार्मूला लगा रहे हैं। तो देखिए r माइनस आर एक्स स्क्वायर है, जैसे ही O20 पे हमने रखा, क्या रखा? 400 माइनस अंडर रूट 400 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, तो ये तो 400 यही रहेगा और इसको जब सॉल्व करोगे तो हमारा 399.5 आएगा और वैल्यू कितनी आई? 0.50 मीटर ही आई है। आप चेक कर लो, कैलकुलेटर से चेक करो, और जिनको स्क्वायर आता है वो स्क्वायर करके देख लो। ये क्लास 1 और 2 मतलब 5th 6th में पढ़ते हो आप लोग स्क्वायर। तो 400 का जो स्क्वायर होता है वो जान लीजिए 16,000 हो जाएगा। ओके, 20 का कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा, माइनस कर दीजिए तो 399.50 अंडर रूट आ जाएगा। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। अब देखिए 0.5 वैल्यू आ रही। अब ग्राफ हमारा जो कर्व बनेगा, जो टर्न बनेगा वो सेम टर्न बनेगा, यही वाला। ओके, अब प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अगर जैसे ही आपने किसी ट्रेन को ही मोड़ने को कहा और कहीं कम दे दिए तो प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, तो इस न्यूमेरिकल में हम देख रहे हैं 20 मीटर पे हमारा, फिर आ गया 0.5, फिर हम 40 मीटर रखेंगे। अब इधर से माइनस होगा, इसको फिर सॉल्व करोगे आ जाएगा 2 मीटर। फिर हमने 60 मीटर पे रखा तो 4.53 कैसे आया? आर की वैल्यू 400, यहाँ आर की वैल्यू 400, एक्स की वैल्यू 60 मीटर रखी, इसका स्क्वायर इसका माइनस कर दो स्क्वायर, सॉल्व कर लो, ये आ गई। फिर 80 पे हमने रखा, तब सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ गई। इसी तरीके से 400 जब 100 पे रखोगे तब ये वैल्यू आ जाएगी। अब सारी वैल्यू चेक कर लो, जो दोनों मेथड हमने आपको बताए हैं, दोनों मेथड से देख लीजिए। चाहे रेडियल ऑफसेट मेथड से देखो, सारी वैल्यू कितनी आ रही है? 0.5 मीटर, 2 मीटर, 4.47 मीटर, 7.92 मीटर, ओके, एंड 12.31 मीटर। और आप ये देखिए परपेंडिकुलर ऑफसेट से हमने कैलकुलेट की, इसमें भी सब वैल्यू क्या आ रही है? सेम वैल्यू आ रहे हैं। देखो 0.5 मीटर, 2 मीटर, 4.53 मीटर एंड 8.08, 12.70 मीटर। ओके, तो ये सारी, और इसी तरीके से हमको कब तक करनी है? टेंजेंट्स की जो हम डिस्टेंस निकाल चुके हैं, कितने निकाले थे? 230 मीटर पे। ओके, वो कैसे आई थी? कि वो आई थी R10 5/2 से। ओके, तो ये जो न्यूमेरिकल है, इसका जो डायग्राम आपको बनाना है, कर्व ड्रॉ करना है, सभी लोगों को एक न्यूमेरिकल तैयार रखना है। इस यूनिट से, आपकी सेकेंड यूनिट से आपका जो आएगा वो यही आएगा कि एक न्यूमेरिकल आ सकता है, आपके एग्जाम में आ सकता है, और उसमें ये कर्व ड्रॉ करने को आएगा। क्योंकि ये जो चैप्टर है आपका, छोटा चैप्टर, छोटी यूनिट है, और इसमें सिंपल से कर्व के बारे में ही पढ़ना है, तो कोई ज़्यादा कहीं से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। सिंपल आपके कर्व के क्वेश्चन बनेंगे और उससे फिर रिलेटेड एक न्यूमेरिकल बनेगा। ओके, और जो चीज़ें हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सभी लोग इस न्यूमेरिकल को जरूर तैयार कर लीजिए। इससे रिलेटेड एक और कोई न्यूमेरिकल तैयार कर लेना, सिंपल सी। और जो हमने एलिमेंट्स किसी भी कर्व के लिए बताए थे फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेक्चर में, तो वो सारे एलिमेंट्स थ्योरेटिकली डिफिनीशन यहाँ पे मैंने बताई है, वो सब आप लिख लीजिए, उनको तैयार कीजिए। और वो सारी डिफिनीशंस, वो सारे एलिमेंट्स के न्यूमेरिकली जियोमेट्रिकली कैसे कैलकुलेट करेंगे वो आपको आना चाहिए। और वो जियोमेट्री जिसकी तेज होगी, जिसको मैथमेटिक्स आती है, वही कर सकता है। क्योंकि सिंपल उसमें ट्रिग्नोमेट्री लगती है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक जियोमेट्री लगती है, ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी लगती हैं और सर्कल की प्रॉपर्टी लगती हैं। तो आप इंजीनियरिंग करने जरूर आगे कहीं ना कहीं, लेकिन वही 10th की बातें, 12th की मैथमेटिक्स, वही सारी चीज़ें यूज की जाती हैं। ओके, और कोई भी नई चीज़ नहीं आती है। जब इंजीनियरिंग नहीं थी तब भी रोड बनते थे और बहुत अच्छे रोड बनते थे, तो तब भी हम बहुत अच्छा कर्व प्रोवाइड कराते थे, तब कुछ ये पढ़ के नहीं करते थे। ओके, तो ये है कि जितना आपके पास माइंड होगा सारी चीज़ें वैसे ही करनी है आपको। ओके, तो ये न्यूमेरिकल आपको पूरा कंप्लीट करना है। इससे रिलेटेड आपको कर्व जो बनाना है वो देखना है।
तो इसके बाद में क्या है, वाई द अप्रॉक्सीमेट फार्मूला। अब अप्रॉक्सीमेट फार्मूला दोनों के लिए कल ड्राइव किए थे, सेम था। क्या सेम था हमारा, वो दोनों के लिए ओ एक्स जो निकालते थे वो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2r। जरा हम इससे भी चेक कर लेते हैं कि ऐसा तो नहीं कि ये वाला फार्मूला हमें कुछ अलग वैल्यू दे दे, ये बहुत सिंपल भी लग रहा है। ओके, तो जैसे ओ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2r रखोगे, इस फार्मूले में हमने देखा था रेडियल एंड परपेंडिकुलर सभी में क्या था, सेम थी, मतलब सेम फार्मूला आया था। क्या आया था, ओ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2r। चेक कर लेते, इसीलिए देखो लिखा है वाई द अप्रॉक्सीमेट फार्मूला बोथ रेडियल एंड परपेंडिकुलर ऑफसेट्स। ओके, तो दोनों ये ऑफसेट्स हैं, तो आप ओ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2r हम पुट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप ओ 20 रखे, वैल्यू देख लीजिए आ गई 0.5, ओ 40 रखोगे 2 आ गई, ओ 60 रखे 4.5 आ गई। ओके, देखो यहाँ पे रखे 4.5 आ गई, 80 रखे 8 मीटर आ गई, 100 रखे 12.50 आ गई, एंड सो ऑन। मतलब इस न्यूमेरिकल में हमने 100 तक आपको बता के ये कह दिया कि अब सेम प्रोसीजर से आप कैलकुलेट कर लो, और फिर आपको डायग्राम उसका जो ग्राफ है वो आपको बनाना रहेगा। ओके, तो इस लेक्चर में इस न्यूमेरिकल तक हम लोग रखते हैं, और उसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग आपको ट्रांजिशन कर्व के बारे में पढ़ेंगे। तो ट्रांजिशन कर्व क्या होता है इसका हम इंट्रोडक्शन दे चुके हैं। इस वाले डायग्राम, इस न्यूमेरिकल का जो डायग्राम बनेगा वो यहाँ पे मैं बना देता हूँ। देखो सिंपल सा, इस तरीके से मैं डायरेक्ट खींच देता हूँ। ये लाइन रहेगी, ये आपकी लाइन रहेगी, ये टेंजेंट टी पॉइंट हो गया, ये T2 हो जाएगा, ये T1 हो गया, ये कोई रेडियस R हो गई, ये एंगल गिवन था आपका 60 डिग्री। ओके, और यहाँ से हम इस तरीके से जो ऑफसेट्स बना रहे थे वो दोनों साइड से। ओके, और ये कर्व ऐसे ड्रा हो जाएगा, सॉरी यहाँ से। ओके, तो ये कर्व बनेगा, यही रोड आपकी बन जाएगी। ओके, तो ये डायग्राम बस इस न्यूमेरिकल का है। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, उसको ऑफसेट्स ट्रांजिशन कर्व के बारे में आपको हम इंट्रोडक्शन देंगे। ओके क्लास, थैंक यू।